देखा खुशबू, हमारा शहर कितना खूबसूरत है। हाँ यार, कितनी ऐतिहासिक जगह है। बस मन करता है यहीं पर घूमती रहूं, मजाक करती रहूं। थैंक्स खुशबू, हमारा शहर है ही इतना खूबसूरत। यहाँ पे जो भी आता है वो यहीं का ही हो जाता है। चलो गार्डन में बैठते हैं। हाँ चलो बैठते हैं। छी, क्या हुआ? वो देखो कितने बदतमीज लोग हैं। लोग यहाँ खुले में कहीं भी खड़े हो जाते हैं और छी। वो बदतमीज नहीं, मजबूर हैं। मजबूर? ऐसे भी क्या मजबूरी है जो खुले में पेशाब करने खड़े हो जाते हैं? यहाँ आसपास शौचालय या बाथरूम नहीं है। यहाँ पे आने जाने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले, काम करने वाले, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बेचारे जाए तो जाए कहाँ? सपोज कर अगर तुम्हें बाथरूम जाना है तो तुम कहाँ जाओगी? हमारा घर तो बहुत दूर है। ये तो गलत बात है ना। ऐसे तो हमारा देश, हमारा शहर गंदा हो जाएगा। और वैसे मैंने वो नारा बहुत सुना है, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया। वो देख, वो ग्रीन ही तो कर रहा है। बात छोटी है लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। बाथरूम रोकने की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। हाँ, और यार सही बात है। एक्चुअली अगर हम ही वॉशरूम टाइम पे जाएंगे नहीं तो ऐसे यूरिन रोके रोके हमें ही एक दिन यूरिन स्टोन हो जाएगा। न जाने ऐसी कितनी बीमारियों का सामना हमें करना होगा। ये वो मुख्य कारण है जो हमें बीमार से भी ज्यादा बीमार बना सकता है। और उन बीमारियों का कारण हो सकता है हमारे नज़दीकी पब्लिक प्लेस और मुख्य चौराहों पर लेडीज टॉयलेट का ना होना। हाँ, इस शहर में सब कुछ है, ऐतिहासिक जगह, खूबसूरत नज़ारे और बड़े बड़े ओवरब्रिज। लेकिन नहीं है तो हर पब्लिक प्लेस के नज़दीक शौचालय। नहीं खुशबू, यहाँ पे शौचालय तो है लेकिन इतने गंदे हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ यार सुन, अभी मेरा ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अभी मैं आ रही थी तभी यार बीच में टॉयलेट में से इतनी बदबू आ रही थी कि मैं सांस ही नहीं ले पा रही। सही है यार, और इसका रीजन है हम जैसे आम लोग। साफ को गंदा करना तो जानते हैं लेकिन गंदे को साफ करना नहीं जानते। बिल्कुल। सरकार कोशिश तो करती है लेकिन हम जैसे आम लोग उनका पूरा साथ नहीं देते हैं। अगर हम जैसे आम लोग सरकार का साथ देंगे तो हमारा देश और शहर स्वच्छ और सुंदर दिखेगा। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है, हम जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उन पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। मेरा मानना ये है, पुरुष शौचालय और स्त्री शौचालय थोड़े डिस्टेंस में होने चाहिए और साथ में स्वच्छ होने चाहिए। अरे हाँ यार, अभी तो साइंस ने भी बहुत तरक्की कर ली है। क्या गवर्नमेंट शौचालयों में सेंसर ऑटो फ्लश सिस्टम नहीं रख सकते? क्या हर 15 मिनट में ऑटो फ्लश नहीं हो सकता? अगर ऐसा हो गया तो कोई भी शौचालय गंदा नहीं रहेगा और हम हमारे देश और शहर को स्वच्छ, सुंदर और बीमारी मुक्त रख सकते हैं। चलो लड़कों का तो फिर भी समझ सकते हैं, किसी भी जगह किसी भी कोने में जाके फ्री हो सकते हैं। लेकिन हम लड़कियों का क्या? क्या 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 क्या? जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जब मैंने गौर किया तो मुझे मालूम चला कि इस सवाल का जवाब न जाने कितने समय से महिलाएं, यानी कि माताएं, बहनें और न जाने कितनी बेटियां ढूंढ रही है। इस परेशानी से न जाने कितने समय से जूझ रही है और इस परेशानी का हल उन्हें आज तक नहीं मिला। ऐसे देखा जाए तो जो बहुत ज़्यादा रश वाले एरिया हैं, यानी कि जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है, ऐसी कुछ जगहों पर पब्लिक टॉयलेट, जहाँ पर पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए पेन यूज शौचालय देखे गए हैं। लेकिन इनके फासले बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी 1 किलोमीटर, कभी 2 किलोमीटर, कभी 3 किलोमीटर। जिनके पास व्हीकल है वो तो आसानी से पहुंच जाती है, लेकिन जो बस में सफ़र करती है, ऑटो रिक्शा में सफ़र करती है, पैदल सफ़र करती है, ऐसी महिलाओं का क्या? जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे ये एहसास हुआ कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये बात सरकार तक, आप तक पहुंचाई जा सके। तब मैंने पहली बार इस वीडियो को बनाने के लिए सोचा और आज इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि ये बात आपके ज़रिए सरकार तक पहुंच सके।
अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो धीरे धीरे ये बात सरकार तक ज़रूर पहुंचेगी। वैसे तो मैं एक तरह से देखा जाए तो गूगल का धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं टॉयलेट्स नियर बाय मी, पब्लिक टॉयलेट्स नियर बाय मी, तो आपको नज़दीकी सुलभ शौचालय या पेन यूज़ का पता चलता है। अक्सर देखा गया है कि बहुत सी महिलाओं बहनों को इस बारे में जानकारी नहीं है। तो जिन महिलाओं को यह जानकारी नहीं है वो ये ध्यान रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत इस समय अर्जेंट हो रहा है और आपको टॉयलेट जाना ही होगा, तो आप गूगल पर सर्च करें टॉयलेट नियर बाय मी, पेन यूज नियर बाय मी, तो आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी। अब बढ़ते हैं हम आगे अपने टॉपिक पर। तो मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि अगर सरकार तक ये बात पहुँच रही है तो जब भी आप कोई प्लान पास करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर टॉयलेट मेंशन ज़रूर करें, क्योंकि रोज़मर्रा की आदतों में जितना ज़रूरी है पानी पीना, जितना ज़रूरी है खाना खाना, उतना ही ज़रूरी है शरीर को इन खास प्रतिक्रियाओं से गुजरना जो कि शरीर की डिमांड है, जो कि डेली रूटीन में आता है। तो सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि औरत को हम सम्मान देते हैं, औरत कंधे से कंधा मिला के चल सकती है, औरत नारी है, नारी भगवान का रूप है, माता का रूप है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इस माँ को, इस बहन को, इस बेटी को सम्मान दें। मेरी ये आवाज़ आप सभी तक पहुँचे, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मैसेज को जन जन तक पहुँचाने के लिए, सरकार तक, लोगों तक, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसे सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करेंगे, आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके। और अगर आपको मेरा ये मैसेज, मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप संपर्क ज़रूर करें, मुझे मेल ज़रूर करें। आपको बता दूं, यहाँ पर मेरा मेल आईडी और नंबर मेंशन किया गया है, तो आप ईमेल कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक संस्था की शुरुआत की है जिसका नाम रखा है हमने मानव कल्याण सेवा संगठन। मानव कल्याण सेवा संगठन, जिसके अंदर हम अलग अलग टॉपिक पर काम करेंगे। पहला टॉपिक है ये जिस पर हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए छोटे से छोटे चौराहों पर, पब्लिक प्लेस पर, बस स्टैंड के आसपास, ऑटो रिक्शा स्टैंड के आसपास ऑटो फ्लश सेंसर सिस्टम वाला टॉयलेट होना चाहिए, जिससे गंदगी ना हो, सुविधा भी मिले और स्वच्छता भी बनी रहे। और अगर सरकार इस सुविधा के लिए रुपए लेना भी चाहती है तो पब्लिक बिल्कुल देगी। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया जो भी चार्ज है महिलाएं वो अवश्य देंगी। ऑटो सेंसर वाले वॉशरूम की सुविधा कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो ऑटोमेटिक मशीन वाले डोर में आप कॉइन डालें, अंदर जाएं, यूरिन करें, बाथरूम करें और आप आराम से बाहर आएं। बाहर आने पर दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो जाए। ये सुविधाएं अवेलेबल हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। ऐसे ऑटो सेंसर वाले दरवाजे आपने मेट्रो में, बीआरटीएस में या शॉपिंग मॉल में अक्सर देखे होंगे। ऐसे ही टॉपिक्स पर चर्चा करने के लिए, ऐसे ही विषयों का समाधान करने के लिए हमने मानव कल्याण सेवा संगठन का निर्माण किया है, जिसमें मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि आप सब भी जुड़े और जनता की भलाई के लिए, मानव कल्याण के लिए आप मेरा साथ निभा सकते हैं। आप मुझसे संपर्क करके मानव कल्याण सेवा संगठन का हिस्सा बन सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं और लोगों की भलाई के लिए आप हमारा साथ निभा सकते हैं। हम गरीब बच्चों के लिए जो अपंग हैं या किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं, किसी दुविधा के शिकार हैं या कोई गरीब कन्या है जिसकी शादी करानी है, ऐसी बहुत सी परेशानियां हैं, उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने मानव कल्याण सेवा संगठन अहमदाबाद की शुरुआत की है, जिसमें बहुत से पीपल अभी जुड़ चुके हैं, बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ सकते हैं। आप मुझे ईमेल, कॉल या मैसेज करना ना भूलें। याद रखें, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र शाकवानी। अगर आपका कुछ सुझाव और हो तो हमें ज़रूर दें। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जब हम इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं जिसमें जगह जगह सरकार के द्वारा सुलभ शौचालय बनने चाहिए ताकि माताओं, बहनों को, बेटियों को तकलीफ ना हो, वहीं सेकंड टॉपिक जो हम लेके आए हैं उसमें हम लेके आए हैं एक लुप्त होती हुई भाषा। आप जानते हैं कि मेरा नाम नरेंद्र शाकवानी है। बायकास्ट जाति से देखा जाए तो मैं एक सिंधी हूँ और सिंधी भाषा जो है घर घर में नहीं बोली जा रही है, क्योंकि घर के बच्चे जो कुछ सिंधी हैं वो इंग्लिश या हिंदी भाषा बोल रहे हैं। तो फिलहाल सिंधी भाषा को लुप्त होने से बचाने के लिए
हमारा संगठन सिंधी चैनल, जिसमें सिंधी गीत, सिंधी कहानियाँ, सिंधी कॉमेडी सीरियल्स, सिंधी मूवीज, ये सब आपको बहुत आसानी से मिल सके, हम ऐसे एक चैनल की शुरुआत करना चाहते हैं। तो जितने भी सिंधी भाई बहन हैं या नॉन सिंधी भाई बहन हैं, अगर वो इस कोशिश में भाषा बचाओ यानी कि लुप्त होती हुई भाषा को बचाने के लिए, सिंधी भाषा को बचाने के लिए हमारा साथ निभा सकते हैं, तो मानव कल्याण सेवा संगठन अहमदाबाद में संपर्क जरूर करें। ईमेल आईडी और नंबर यहाँ शो हो रहा है। आपका वेलकम करता है MKSS और मैं नरेंद्र शौकवानी। तो दोस्तों, अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा देखते रहिए मां नंदा प्रोडक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे यहाँ पे देखा, मुझे सुना, और मैं खुदा से बस यही दुआ करूँगा कि जो मुझे देख रहे हैं इनको हर खुशी मिले, हमेशा खुश रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें और ऐसे ही देखते रहें मेरे वीडियोस। धन्यवाद।